गौरव भाटिया मैं आपको रुक करूंगा। आलोक शर्मा को मैं ले आऊं बीच के अंदर, क्योंकि काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। आलोक जी आपने बोला कि हम पीटेंगे, हम मारेंगे, क्या आपको लगता नहीं है कि विरोध का तरीका हो सकता है, अपनी बात को रखा जा सकता है? अगर आपको किसी की बात आमर्यादित लगे तो उसका एक लीगल प्रोविजन है करने का, लेकिन आप कह रहे हैं हम मारेंगे, ये तो उत्तेजना वाली बात हुई ना। फिर शशि थरूर कह रहे हैं ये मजाक था, ये जोक था। उत्तेजना ये भी, अरे सुनिए ना भाई, सुनिए अमीश जी, उत्तेजना तो ये है कि आप किसी को देशद्रोही और गद्दार कहें और एक बार नहीं रिपीट करें, एक बार नहीं 4-4 बार बोलें और जानबूझकर बोलें। और मैंने कहा ऐसे लोगों की पिटाई होनी चाहिए, मैं अपनी बात पर कायम हूं, क्योंकि वो लोग किसी भी कानून के को अपनी जेब में डाल के घूमते हैं। तमाम लोग भाजपा के क्या क्या शब्दावली इस्तेमाल करके गए हैं। सुनिए ना भाई, सुनिए भाई, अगर कोई मुझे देशद्रोही और गद्दार कहेगा, मैं आपको देशद्रोही और गद्दार कहूंगा कि आप मुझे हार माला पहनाएंगे, आप मुझे क्या करेंगे? आप बताइए मुझे। तर्कों से बात करेंगे अपनी। अब राहुल गांधी जी ने सरेंडर मोदी कहा, तो क्या कोई छोड़िए ना तर्कवार, सरेंडर मोदी कहा राहुल गांधी ने, तो क्या करेगा? छोड़िए, किस किस ने सरेंडर कर रखा है वो पूरे देश को पता है, किस किस ने सरेंडर कर रखा है वो पूरे देश को पता है। अगर वक्तव्यों पर ही कार्रवाइयां होने लग जाएंगी तो बीजेपी के 2 दर्जन से ज्यादा नेता तो जेल में चले जाएंगे। जिसने रामजादे और हरामजादे कहा था ना, वो मंत्री बन गया था। जिसने सरेआम मंच पर कहा था ना गोली मारो, आप पिटाई करने की बात कर रहे हैं, मेरी गोली मारने की बात एक केंद्रीय मंत्री कर रहा था। नहीं, पर उसने बोला कि देश के गद्दारों को पूछ सकते, ये उन्होंने बोला देश के गद्दारों को पब्लिक ने आगे से बोला, क्या करेगा कोई? मैंने भी तो वही कहा, जो मुझे गद्दार नहीं ना, मतलब देश के गद्दारों को गोली मार दी जाए, तो उन्होंने थोड़ी बोला, उन्होंने थोड़ी बोला, पब्लिक ने बोला। नहीं, किसने बोला? आपने वीडियो देखा, पब्लिक ने बोला। यही तो है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आप भी सरेंडर हैं, आप भी सरेंडर। अरे मैं क्या सरेंडर हूं? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि नेता ने नहीं बोला गोली मारने की बात, गोली मारने की बात पब्लिक ने बोली। और देश के गद्दारों को तो क्या करेगा कोई? पब्लिक ने बोली तो पब्लिक गद्दारों की क्या, पब्लिक को मतलब एक केंद्रीय मंत्री पब्लिक को गोली मारने के लिए उकसा रहा है? पब्लिक कह रही है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मगर पब्लिक कह रही है। मैं वही कह रहा हूं ना, मतलब एक केंद्रीय मंत्री, अरे भाई आप तो पूरा जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, पुलिस की रिपोर्ट कह रही है ना सर, पुलिस की रिपोर्ट को एक्सपोज कर रहे हैं। पुलिस की रिपोर्ट कह रही है, पुलिस की रिपोर्ट, ना पुलिस की रिपोर्ट क्या क्या कह रही है। पुलिस की रिपोर्ट तो कहती है तो कि अजय टेनी के बेटे ने कुछ गद्दारों का सम्मान होना चाहिए क्या? और फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो नकार लगा रहा है। गद्दारों का सम्मान होना चाहिए? छोड़ दीजिए, ये जो गद्दार है इनका सम्मान होना चाहिए क्या? इन्हें पूजा वगैरह करी जाए इनकी? मैं वही तो कह रहा हूं ना, मैं वही तो कह रहा हूं। मुझे कोई देशद्रोही गद्दार कहेगा तो मैं उसकी पूजा करूं क्या? आरती उतारूं उसकी, मैं माला पहनाऊं उसको? नहीं, पर आपके लिए कैसे कह रहे थे अनुराग ठाकुर? अनुराग ठाकुर आपके लिए गद्दार कैसे कह रहे थे? वो तो जनता के लिए कह रहे थे। अरे भाई मेरे लिए नहीं कह रहे थे, उन्होंने स्टूडियो के लिए कहा। एक इन्हीं के प्रवक्ता बड़े उत्तेजित होकर 4 बार बोल गए थे और फिर एकदम ठंडे भी हो गए थे। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, छोड़ दीजिए। ठीक है, गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड। जी जी, हरामजादे उत्तम नगर में कहा, उसको मंत्री बना दिया। ओके प्रोफेसर, आगे कुछ कहना चाहते हैं? गौरव भाटिया फर्स्ट क्यों? गौरव भाटिया हुआ था कि नहीं हुआ था? गौरव भाटिया, इनके केंद्रीय मंत्री पब्लिक को उकसा रहे हैं, गोली मारो, अगर जेल जाने की और अमीश जी जस्टिफाई कर रहे हैं। आपके 1 दर्जन से ज्यादा लोग जेल में होंगे इस ऐसे बयानों पर। वो कह रहे हैं मैं तो वक्तव्यों के ऊपर अगर कार्रवाइयां होंगी, मुझे बोलेंगे मैं तो पीटूंगा। 2 दर्जन से ज्यादा जाएंगे जब, और सबसे पहले जो केस दर्ज होंगे मोदी साहब के ऊपर। आज मतलब कांग्रेस की विधवा एक देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, शर्म नहीं आती? प्लीज, अभी पता चलेगा गिलास तोड़ देंगे आपके शो पे, पानी आप पे आके गिरेगा। अच्छा, हम क्यों तोड़ देंगे? देशद्रोही गद्दार कहेगा तो जरूर तोड़ेंगे। अभी उन्होंने, सुनिए, अभी उन्होंने दोबारा पुनः आपके प्रश्न पूछने पे क्या कहा? मैं कायम हूं अपनी बात पे, मैं हिंसा करूंगा, मैं मारूंगा लोगों को। मैंने एक सवाल पूछा इन्हीं का तर्क देके। राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी बुलाया, राहुल गांधी को मारा जाना चाहिए क्या? आपके तर्क के हिसाब से तो मारा जाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी गलत है क्योंकि कानून के खिलाफ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा देश के गद्दारों को कैसे बोला। देखिए, कांग्रेस पार्टी का नारा कुछ अलग है, और ये तस्वीर पहले दिखा के बताता हूं इनका नारा क्या है। इनका नारा है देश के गद्दारों को गले लगा लो यारों को, देश के गद्दारों को गले लगा लो यारों को, क्योंकि जो देश का गद्दार होता है उसका सबसे पहले माई बाप कोई होता है तो कांग्रेस पार्टी होती है। तीसरी बात, सपा के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था,
और मुझे खुशी हुई वाकई कि उन्होंने कहा कि ये अमर्यादित भाषा का वो समर्थन नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा माफी मांगनी चाहिए। तो मैं एक बात पूछूंगा, जब अखिलेश यादव ने, और ये तस्वीर लेके आया हूं, अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के गधे बुलाया था, तो क्या अखिलेश यादव माफी मांगेंगे? एक। दो, आजम खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कार्रवाई करी। मैं एक लाइन पढ़ देता हूं। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री मुसलमानों के कातिल व धर्म के ठेकेदार हैं, इधर भी मौत है उधर भी मौत है, आओ ऐलाने जंग का नारा लगाओ और जालिमों पर टूट पड़ो। यह आजम खान ने कहा था, पार्टी से निष्कासित नहीं किया। तीसरा, देखिए शब्दों की मर्यादा की बात आप इसलिए ना करिए, एक नेत्री हैं जयप्रदा जी, उनके अंग वस्त्रों का रंग आजम खान ने बताया था खाकी है, कह रहे थे। मैं वो पूरा बयान नहीं बोलूंगा, शेमफुल वो नहीं, मेरा निवेदन है वो स्टेटमेंट ना ही बोले थे। दैट वाज अ शेमफुल। अभी तक की जितनी स्टेटमेंट है उसमें सबसे ज्यादा शर्मिंदा करने वाली स्टेटमेंट है जिसमें जयप्रदा के मतलब उन्होंने जिस टर्म में बोला, और हाईली ऑब्जेक्शनेबल है किसी भी नेता के बारे में, किसी की नेत्री के बारे में इस तरह के शब्द का उच्चारण करना वो सही नहीं था। ओके, सुनील यादव वो कह रहे हैं कि आप क्या शब्दों की मर्यादा की बात करेंगे? आप तो एक फीमेल लीडर के वन शुड नॉट से उसके अंडरगारमेंट का कलर बता रहे थे आपके नेता, और किसी ने कुछ नहीं बोला। देखिए अमीर जी, मैं अपनी बात पे टिका हूं। मैं एक पार्टी का वर्कर के नाते ये कह सकता हूं, और पार्टी के प्रवक्ता के नाते, कि अब शब्द अमर्यादित शब्दों की जगह सभ्य समाज में नहीं है, हमारे आपके बीच नहीं है। और जहां तक बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को कुछ बोला है, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अपने नेताओं के खिलाफ क्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? हमारे नेता ने कभी भी देश के प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को ऐसे शब्द नहीं बोले। हाँ, ये जरूर कहा कि सुन लीजिए 2017 वीडियो चलाऊं, नहीं झूठ मत बोलिए, ये बात जरूर कही कि देश के महानायक अमिताभ बच्चन जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम गुजरात के गधों का प्रचार ना करें। तो आप अपने नेता को क्यों ऐसा शब्द कह रहे हैं? आपने और कौन बना? आप अभी एक बात कह रहे थे, और वो बात आप आलोक जी से कह रहे थे, और इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि जो देश के गद्दार हैं वो हमारे आपके सबके गद्दार हैं, वो किसी के यार नहीं हो सकते। ना तो देश के गद्दारों का सम्मान होगा, ना देश को बेचने वालों का सम्मान होगा, अंडरवेयर पे क्या आजम खान ने बोला था वो सही था गलत था बताइए? पैसा लेकर के भगाने वाले मित्रों का सम्मान होगा, ना ही देश के साथ वादा खिलाफी करने वालों का सम्मान होगा। महिला के अंडरवेयर पे चुनावी रैली में वक्तव्य देना कितना ठीक? गौरव संगीत रागी, प्रोफेसर रागी 1% ठीक नहीं है। एक सेकंड, प्रोफेसर रागी को स्क्रीन पे लेके आइए। प्रोफेसर रागी, पुलिस में इतना उतावलापन क्यों था? तो पार्टी क्या आपको लगता है कि पुलिस कैलकुलेट नहीं कर पाई या उतावली ज्यादा हो गई थी? एक सवाल जरूर खड़ा होगा ये, व्हाट इज योर टेक? देखिए अमित जी, पुलिस ने जो भी कार्रवाई की एक प्रक्रिया के तहत की है, और उसी प्रक्रिया के तहत जो है वो उसी प्रक्रिया का सहारा लेकर के कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, और एक प्रक्रिया के संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही उनको बेल मिला है। दूसरी बात, मैं एक बड़ी टिप्पणी करना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि हमारे देश के गद्दारों को यदि आप कहेंगे तो हम थप्पड़ मारेंगे या पीटेंगे या वायलेंस करेंगे, तो मुझे सिर्फ इसमें इतना कहना है कि जैसे आपको बोलने की आज़ादी है और आपके बारे में कोई विश्लेषण लगाने की आज़ादी है, आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो आप उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही आप उसे जवाब देंगे। मारने और पीटने, चाहे वो स्टूडियो में हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति करता हो, चाहे वो मैं हूं या आलोक शर्मा है, वो कहीं से न्यायोचित चीज़ नहीं है। और मुझे लगता है कि ये टेलीविज़न पर भाषा ये बोलनी भी नहीं चाहिए, न हमें बोलनी चाहिए, न आलोक जी को बोलनी चाहिए।
जरूर कभी कभी उत्तेजना में ये सब चीजें घट जाती हैं, टेलीविजन पर लेकिन ये अच्छी पर बात आप नहीं आते हैं, आपको किसी की बात पे ऑब्जेक्शन हो सकता है, आप बोलेंगे अगर कोई गद्दार बोलेगा तो हम उसको पीटेंगे। ये तो भाषा नहीं हो सकती कि हम, आप एलानिया कह रहे हैं कि हम मारेंगे उसको। ये तो फिर ऐसी भाषा है कि जो गली कूचे में बोली जाती है, जो मोहल्लों में बोली जाती है, मोहल्ले में बोली जाती है। चौक पे खड़ा होकर एक व्यक्ति बोलता है अगर तुमने मुझे कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें मारूंगा। अब क्या इसका क्या जवाब है? एक सभ्य समाज में इसका क्या जवाब होगा? हाँ, लोकतांत्रिक देश में। अरे सुनिए ना भाई, मैं उत्तर देता हूँ, एक उत्तर देता हूँ मैं। एक सभ्य समाज में प्रधानमंत्री कहें कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते? क्या था वो? तीरथ सिंह रावत थे इनके चीफ मिनिस्टर, और लड़की की फटी हुई जीन्स ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। कोई सवाल नहीं पूछ सकता उनसे। किसने सबने सवाल पूछा, तीरथ सिंह रावत से सबने सवाल पूछा, लेकिन मारने को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं आलोक जी? मुख्यमंत्री रहे वो, बीजेपी ने कोई एक्शन लिया? मुख्यमंत्री की कुर्सी तक खोनी पड़ी थी, बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था उस व्यक्ति को, आप ध्यान रखिए। वो उस वक्तव्य पे नहीं खोनी पड़ी थी, वो इस वक्तव्य पे खोनी पड़ी थी कि कहीं से विधानसभा के सदस्य नहीं बने थे।